सुप्रभात। आज मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है जब भोला राम ने पंप लगाया। सरकारी दफ्तरों में भी नियम से काम होता है। यह तब समझ में आता है जब आदमी इस चक्कर में पड़ता है। भोला राम को भी तब समझ में आया जब उसने पंप लगाने की अनुमति मांगी। भोला राम खेतों की सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर का पंप लगाना चाहता था। उसकी गलती केवल यह थी कि बिना अनुमति काम करने की महान राष्ट्रीय परंपरा का उल्लंघन कर उसने विद्युत मंडल में दरखास्त लगा दी। वैसे उसके शुभ चिंतकों ने उसे हर तरह समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने समझाया था कि बिना वजह आग बला पड़ गला वाला काम क्यों कर रहे हो, चुपचाप पंप लगाओ और मजे से खेती करो। भोला राम ने पूछा, लेकिन विद्युत कनेक्शन कैसे होगा? शुभचिंतकों ने अनुभवी मुस्कान के साथ समझाया, किसी भी लाइनमैन को स्विट्जरलैंड में खाता खोले बिना या किसी दलाल को बीच में कमीशन दिए बिना सीधा सल्टा देना। लेकिन भोला राम इन बातों को कैसे मान लेता? उसकी आंखों पर तो संस्कार का पानी चढ़ा हुआ था। अपनी दरखास्त लेकर पहुंच गया वो बिजली साहब के दफ्तर में। भोला राम ने बिजली साहब के दरखास्त लगा दी। बिजली साहब दरख्वास्त की हर तो आहिस्ता खोलने लगे। कोशिश यह थी कि कागज की तह में कुछ रखा हो तो नीचे न गिर जाए, लेकिन कागज में तो कुछ नहीं पाकर नाराज दिखे। भोला राम ने कठोर नजरों से घूरने लगे। आवेदन पढ़कर उन्होंने हुंकार भरी, तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेने आए हो? भोला राम ने कहा, हाँ साहब। साहब ने पूछा, किस काम के लिए? सिंचाई के लिए सरकार। कहाँ की सिंचाई? खेतों की सिंचाई के लिए हजूर। खेत किसके हैं? मेरे हैं माई बाप। सिंचाई का क्या साधन है? कुछ भी नहीं है मालिक। खेती कैसे करोगे? इसीलिए तो पंप लगाना चाहता हूँ सरकार। पंप किसका है? मेरा है साहब। बिजली कनेक्शन लिया है या नहीं? वही लेने तो आया हूँ सरकार। इतना देर से फिजूल बातें क्यों कर रहे हो? गलती हो गई हजूर। इतनी लंबी पूछताछ के बाद बिजली साहब को सही बात समझ में आई। लंबी सांस छोड़ते हुए उन्होंने कहा, तो तुम्हें कनेक्शन चाहिए? जी हाँ सरकार। साहब ने पूछा, कनेक्शन कैसे मिलता है मालूम है? इसीलिए तो दरखास्त लाया हूँ हजूर। केवल दरखास्त, और क्या देना पड़ता है नहीं मालूम? भोला राम ने बिजली साहब की पीछे वाली दीवार पर टांगे हुए गांधी जी के चित्र को देखते हुए कहा, और क्या लगता है? मुझे नहीं मालूम सरकार। दरखास्त की जानकारी थी सो ले आया। बिजली साहब ने उसे ऐसी नजरों से घूरा कि वह हिंदुस्तान में नहीं रहता हो। फिर कहा, पंप लगाना चाहते हो? वह जगह किसकी है? मेरी अपनी जगह है साहब। उसका नक्शा लाए हो? भूमि स्वामी का प्रमाण पत्र है तुम्हारे पास? नहीं लाया हूँ सरकार। मुझे पता नहीं था कि यह सब भी लगता है। बिजली साहब फुसफुसाए, पता नहीं था। आ जाते हैं मुंह उठाए। समझते हैं सरकारी दफ्तरों में बिना नियम कायदे के काम हो जाता है। फिर भोला राम से बोले, ठीक है, नक्शा प्रमाण पत्र लेकर आओ, फिर देखेंगे। पटवारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने में भोला राम को जो भाग दौड़ करनी पड़ी, उससे उसे समझ में आ गया कि जब किसी अधिकारी को काम टालना होता है तो वो पटवारी से प्रमाण पत्र लाने के काम में लगा देता है। किसी इलेक्शन जीतने की खुशी हासिल हुई भोला राम को। तब उसे पटवारी से प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया और नक्शा लेकर विधायक किसी चाल से चलकर भोला राम बिजली ऑफिस में पहुंचा और साहब के हवाले किया। उसकी चाल में गर्व था, लेकिन साहब ने भोला राम को पहचानने से इनकार कर दिया। कई तरह से याद दिलाए जाने के पश्चात साहब ने पूछा, इन कागज को क्यों लाए हो? आपने ही तो मंगवाया था हजूर। मैंने क्यों मंगवाया था? बिजली कनेक्शन देने के लिए साहब। भोला राम ने याद दिलाते हुए कहा, अच्छा तो सब कागज तैयार हो गए? हाँ सरकार, सब तैयार हो गया। बिजली साहब ने घुड़कते हुए कहा,
तुम्हारे कहने से मान लेकर तैयार हो गए। यह सरकारी दफ्तर है, यहाँ कागज सही करने का एक तरीका होता है। इसी बात का तो हम लोग सरकार से तनख्वाह लेते हैं। तरीका तो आप लोग ही समझे हजूर, हम लोग तो केवल हुक्म जाना जानते हैं। भोला राम ने निर्भीकता के साथ जवाब दिया। बिजली साहब ने अनमने ढंग से कुछ देर कागज का निरीक्षण किया, फिर पूछा, खेत भी तुम्हारा है, पंप भी तुम्हारा है, लेकिन पानी कहाँ से खींचोगे भोला राम? नदी से साहब, भोला राम ने जवाब दिया। साहब ने पूछा, नदी किसकी है? भोला राम हड़बड़ा गया। पता नहीं किसकी है साहब। किसी काम को उड़ाने में जो खुशी महसूस होती है, वह खुशी बिजली साहब के चेहरे पर दिखाई पड़ी। वे बोले, नदी किसकी है पता नहीं है, तो उसमें से पानी कैसे ले सकते हो? जाओ, नदी जिसकी है उसे लिखवा कर लाओ कि पानी लेने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। बहुत अच्छा सरकार, कहकर भोला राम उस छात्र की तरह लौट आया। फिर शिक्षक स्कूल में पढ़ाता कुछ नहीं है, लेकिन प्रतिदिन लंबा चौड़ा होमवर्क सौंप देता है। लौट कर भोला राम यह पता लगाने में जुट गया कि नदी किसकी है। पूछताछ में प्रमुख नेताओं पर दादाओं तक ने नदी को स्वामी बनने से इनकार कर दिया। इन रण बंकुरों से निराश होकर भोला राम जंगल दफ्तर दहरी पर माथा टेकने पहुंचा। भोला राम ने जंगल साहब से कहा, साहब जी, नदी आपके अंदर आती है, आप मुझे पानी ले जाने की नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए, बड़ी कृपा होगी। जंगल साहब ने कहा, कोई नदी वदी हमारे अंदर नहीं आती, हमें जंगल काटने से फुर्सत नहीं है, नदी का हिसाब लगाने कहाँ जाएंगे। अरे, नदी हमारी होती तो अब तक केवल रिकॉर्ड में दिखाई देती, वास्तविकता में पेड़ों की तरह कब की साफ हो गई होती। नदी पहाड़ से निकल कर जाती है, जाओ खनिज विभाग से पता करो। भोला राम भागा भागा खनिज विभाग पहुंचा। खनिज साहब ने कहा, क्या हमें मूर्ख समझता है? सरकारी कुर्सी पर बैठे हैं, घास नहीं छील रहे। अगर नदी खनिज विभाग में आती तो हम उसकी बूंद बूंद रॉयल्टी पर उठा देते। जाओ, ऐसी सब मलाई के काम राजस्व विभाग के अंडर में आता है। भोला राम तुरंत तहसीलदार शरणम गच्छामी हुआ। उसने अपनी यथा तहसीलदार साहब से सुनाई। तहसीलदार साहब ने कहा, राजस्व विभाग तो ठोस धरतल का विभाग है, नदी का हमसे क्या संबंध? परेशान भोला राम ने जवाब दिया, बहती नदी में हाथ धोना भी तो आपके भाग्य में ही बंधा है हजूर। तहसीलदार ने भोला राम को घूर कर देखा, लेकिन भोला राम ने परवाह न करते हुए कहा, नदी में साग सब्जी फल बोने का ठेका भी तो आप देते हो, सरकारी टैक्स का वसूल कर बिना रसीद काटे यह सब हो जाता है, जरूर नदी आपके अंदर आती होगी। तहसीलदार ने स्थिति को स्पष्ट समझ लेने के इरादे से पूछा, यह नदी बहकर सीधा समुद्र में मिल जाती है या बीच में कहीं गुम हो जाती है? भोला राम ने बताया, हजूर, आगे जाकर सिंचाई वालों ने इस नदी पर बांध बना दिया है। यह सुनकर तहसीलदार का नियम मुंह जाग उठा। बोले, यदि तुम्हें पंप का कनेक्शन मिल जाएगा तो आगे बांध में पानी कम हो जाएगा, लाखों करोड़ों रुपए के लागत से बना बांध बेकार हो जाएगा। भोला राम ने समझाया, लेकिन 5 हॉर्स पावर के पंप में इतना बड़े बांध को क्या फर्क पड़ जाएगा सरकार? तहसीलदार ने कहा, फर्क पड़े या ना पड़े, नियम का सवाल है। काम भले ही देर से हो, लेकिन पुख्ता होना चाहिए। जाओ, पहले सिंचाई विभाग से लिखवा कर लाओ। 5 HP का पंप लगाने से उन्हें बांध को कोई नुकसान नहीं होगा। सरकारी नियम के प्रति भोला राम नतमस्तक हो उठा। काम देर से हो, इतनी देर से हो कि उसकी आवश्यकता ही समाप्त हो जाए, लेकिन काम पुख्ता होने का विश्वास बना रहे, यही है सरकारी नियम। धन्य है सरकार और धन्य है तुम्हारा सरकारी नियम। मरता क्या ना करता। भोला राम भागा भागा सिंचाई दफ्तर पहुंचा। सिंचाई दफ्तर ने अंग्रेज पढ़ते ही जोर से मुंह बचकाया और कहा, नदी से तुम्हें पानी दे देंगे तो बांध में पानी कम हुआ तो कमांड एरिया के खेतों को पानी कहाँ से देंगे? इस बार भोला राम ने झल्ला कर कहा,
मेरे 5 हॉर्स पावर के पंप कोई अगस्त से मुनी नहीं है साहब, तो नदी का पूरा पानी पी जाए। सिंचाई साहब ने चिढ़ते हुए कहा, हम कोई मंत्री नहीं हैं, सरकारी अफसर हैं। लिखित में कुछ देते हैं तो पहले पूरी जांच पड़ताल कर लेते हैं। अभी हम अपने एसडीओ के जरिए सब इंस्पेक्टर को खबर भिजवाएंगे। वह इस बात की जांच करेगा कि बांध के जलग्रह क्षेत्र के कितने क्यूसेक पानी के आधार पर बांध को डिजाइन किया गया है। उसके बाद वह इस बात की जांच करेगा कि 5 हॉर्स पावर का पंप लगाने से बांध की भरण क्षमता को कोई खतरा तो नहीं है। तब तुम्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल सकता है। इस लंबी खानापूर्ति को सुनकर भोलाराम भयाक्रांत हो उठा। सहमते हुए उसने पूछा, इस कार्यवाही में कितना समय लग जाएगा साहब? साहब गुर्राए, क्या हम लोग तुम्हारे ही काम के लिए खाली बैठे हैं? सरकारी नौकर हैं, सरकारी बैठो दौरों से फुर्सत हो तब ना। कम से कम 1 माह का समय तो लग जाएगा। भोलाराम को बेहोशी सी आने लगी। कुछ कहे बिना ही वह लौट आया और महान भारतीय परंपरा के अनुसार बिना किसी अनुमति के उसने पंप फिट कर पानी लेना शुरू कर दिया। लाइनमैन ने विद्युत कनेक्शन देने में खुशी प्रकट की। पंप मजे से चल रहा है, फसल अच्छी है। उन्नत कृषि का निरीक्षण करने कभी तहसीलदार, कभी सिंचाई साहब, कभी बिजली साहब आते रहते हैं। कृषि साहब दूसरे कृषकों को भी ऐसा ही उपाय कर आत्मनिर्भर बनने का महत्व समझाते रहते हैं। भोलाराम जब भी पंप को लगाने की मोटी धार फेंकते देखता है तब सरकारी नियम के प्रति उसका श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। ईश्वर शर्मा। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा नए से नए वीडियो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।